कक्षा 6 संस्कृत पाठ 5 वृक्षा। पहले इसके शब्दार्थ देखें। वने वने प्रत्येक वन में निवसन्ते रहते हुए, रचयंती रचते हैं या बनाते हैं, शाखा डाली या टहनियाँ, डोला झूला, आसीना बैठे हुए, विहगा पक्षीगण, कूजती कूजते हैं या कूकते हैं, संतति निरंतर लगातार, साधु जना तपस्वी लोग एव की तरह, पिबंती पीते हैं, स्पर्शंती माने स्पर्श करते हैं, नभे माने आकाश को, सिरस्सु माने सिर पर, वहंती माने ढोते हैं, पयोद दर्पणे माने जल रूपी दर्पण, स्व प्रतिबिंब माने अपने प्रतिबिंब को, पश्यंती माने देखते हैं। ये इसमें इंग्लिश लिख दी है मैंने, इसको भी याद कर लें। इन ईच फॉरेस्ट, जिसका हिंदी अनुवाद हो गया प्रत्येक वन में, लिविंग रहते हुए, मेक माने बनाते हैं, ब्रांचेज माने टहनियाँ, स्विंग माने झूला, स्टिंग सिटिंग माने बैठे हुए, वर्ड्स माने पक्षीगण, एनीथिंग या समथिंग माने कुछ भी, सिर्फ माने कूकते हैं या चहचहाते हैं, ऑलवेज माने निरंतर या लगातार, सेज माने तपस्वी लोग, लाइक माने की तरह, ड्रिंक माने पीते हैं, टच माने स्पर्श करते हैं, द स्काई माने आकाश को, ऑन हेड माने सिर पर, कैरी ढोते हैं, इन मिरर लाइफ वाटर जल रूपी दर्पण, वन सो वन इमेज अपने प्रतिबिंब को, सी लुक एट माने देखते हैं, कौतुकेन माने आश्चर्य से, प्रसार्य माने फैलाकर, स्वच्छाया संस्तरम माने अपनी छाया रूपी, सत्कारम माने आदर। यह बना। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्ष। वन वन में वृक्ष निवास करते हैं और वन वन रचयन्ति वृक्षा, वृक्ष प्रत्येक वन को रचते हैं। कहने का मतलब है प्रत्येक वन में वृक्ष पेड़ निवास करते हैं, वृक्ष प्रत्येक वन में या जंगल को बनाते हैं, अर्थात वृक्षों से ही वनों को निर्माण होता है। शाखा दोलासीना विहगा तई किमपि कुंस्ति वृक्षा, अर्थात शाखा माने शाखाएं डालियाँ, डोलासीना माने झूले, विहगा माने पक्षियों के, तई माने उनके द्वारा, किमपि माने कुछ भी, कुंस्ति माने कूदती हैं, वृक्ष माने वृक्ष। पक्षीगण शाखा या टहनी रूपी झूलों पर बैठते हैं। पक्षीगण शाखा रूपी टहनियों पर या झूलों पर बैठते हैं। वृक्ष उनके द्वारा ही, वृक्षा तई माने उनके द्वारा ही, किमपि कूंजती उनके द्वारा भी कुछ भी कूंजते हैं या बोलते हैं, अर्थात वृक्ष मानो पक्षियों के माध्यम से ही कूकते हैं। पिबन्ति पवनम जलम सततम साधुजना एव सर्वे वृक्षा, अर्थात सभी वृक्ष, सर्वे वृक्षा माने सभी वृक्ष, सज्जन साधुजना माने सज्जन लोग या तपस्वी लोगों के समान, एव माने समान, तपस्वी लोगों के समान, निरंतर सततम मन निरंतर, पवन और जल पीते हैं, अर्थात वृक्ष तपस्वी लोगों के समान संसार का कल्याण करते हैं। इस प्रसन्ति पादई पातालम चे नभे शिरसि वहंती वृक्षा, अतः वृक्ष जड़ रूपी पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं। पादय माने जड़ रूपी पैरों से, पाताल माने पाताल को, स्पर्शंति माने स्पर्श करते हैं, और शिरसि और सिर पर, नभे माने आकाश को, वहंती माने वहन करते हैं या ढोते हैं, अर्थात वृक्ष जड़ रूपी पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं और सिर पर आकाश को वहन करते हैं या ढोते हैं।
पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, अर्थात वृक्ष पयोदर्पणे अर्थात जल रूपी दर्पण में स्व माने अपनी, प्रतिबिंब माने परछाई को, कौतुकेन माने उत्सुकता से या आश्चर्य से, पश्यन्ति माने देखते हैं। अर्थात वृक्ष जल रूपी शीशे में अपनी परछाई को बड़ी उत्सुकता से, आश्चर्य से देखते हैं। प्रसार स्वच्छ छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्ष है। वृक्ष अपनी छाया स्व छाया रूपी विस्तार पर, वृक्ष अपने छाया रूपी विस्तार को फैलाकर लोगों का सत्कार करते हैं। वृक्ष अपने छाया रूपी विस्तार को फैलाकर लोगों का सत्कार करते हैं, अर्थात वृक्ष लोगों को छाया प्रदान करते हैं, वे अत्यंत उपकारी होते हैं। इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर है। पहला है वचनानुसार रिक्त स्थानम पूर्ति, वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वनम वने वनानि, जैसे जलम जले जलानि। इसका क्या हो जाएगा? बिंबम बिंबे बिंबानी। ये फिर उसके बाद में क्या हो गया? पवनम पवनौ, पवनान, पवना उनका बन गया। जनौ लिखा हुआ है, इसका जन्म हो गया और इधर जनान लिख दिया। प्रश्न 2, कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानम पूरयेत्। कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे अपना एक लिखा हुआ है, अहम रोटिकाम खादामी, मैं रोटियां खाती हूँ। रोटिका का रोटिकाम हो गया। वैसे ही हम त्वम के बाद जलम का क्या हो जाएगा? जलम हो जाएगा। दूरदर्शन का दूरदर्शनम, ऊपर बिंदी लगा दो अर्थात द्वितीय विभक्ति लगा दो। पवन का पवनम, कथा का कथाम और जंतुशाला का जंतुशालाम, इनको इसमें लिख दो। भाई कोष्टक में लिख रहे हैं इनको। जलम का जल का जलम, दूरदर्शन का दूरदर्शनम, ऊपर बिंदी लगा दो। पवन का पवनम, कथा का कथाम, जंतुशाला का जंतुशालाम। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम चिनुत, नीचे लिखे वाक्यों में कर्तृपद सुनिए। वृक्षा नभे शीर्षु बहंती, वृक्ष नभ में सिर से बहनते हैं। कर्ता कौन है? वृक्ष हो गया। वियगा वृक्षेषु कूजंती, पक्षी उस पर कूदते हैं। कौन कूदते हैं? कौन कूदते हैं? वियगमन पक्षी। पयोदर्पणे वृक्ष श्वेतविदुम पश्यन्ति, कौन देखते हैं? वृक्ष, वृक्ष हो गया कर्ता। कृषि के अन्नानि उत्पादयन्ति, किसान खेत में अन्न उत्पन्न करते हैं, तो कौन उत्पादन करते हैं? कृषि के। सरोवरे मत्स्य सन्ति, तालाब में मछलियां हैं, तो यहाँ होगी मछलियां। प्रश्नाम उत्तराणि एक पदेन लिखित, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। वृक्षा कई पातालम स्पृशन्ति, वृक्षा किसके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं? तो पादई, पादई माने पैरों को, या अर्थात तो कई की जगह पादई लगा देंगे, पूरा उत्तर लिख देंगे। वृक्षा पादई पातालम स्पृशन्ति, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है वृक्षा किम रचयन्ति, वृक्ष क्या रचते हैं? किम की जगह अपन लगा देंगे क्या? वनम। वृक्ष उत्तर लिखेंगे वृक्षा वनम रचयन्ति, वृक्ष वन को रचते हैं या बनाते हैं। प्रश्न गए विहगा कुत्र आसीना, पक्षी कुत्र माने कहाँ, आसीना माने आसीन होते हैं, तो उत्तर क्या लिखेंगे? विहगा शाखासु आसीना, शाखाओं पर बैठते हैं। अगला है गए
कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, अर्थात कौतुक से वृक्ष क्या देखते हैं। किम की जगह लिख दो कौतुकेन वृक्षा स्वप्रतिबिंबम, लिख लो स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। समुचित पदे रिक्त स्थानानि पूरयत, समुचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे अपने गज का लिखा हुआ है गजे गजऊ गजा, वैसे ही अश्व का करना है अश्वे अश्वऊ अश्वा। द्वितीय विभक्ति जैसे अपने दी हुई है सूर्यम सूर्यऊ सूर्यान, तो इसका चंद्र का बनाओ, वैसे ही चंद्रान लिखा हुआ है तो इससे पहले दोनों पूरे कर दो, ये हो जाएगा चंद्रम चंद्रऊ चंद्रान। तृतीया विडालेन विडालाभ्याम, विडाला ही लिखा हुआ है, बीच में उन्होंने लिख दिया क्या मंडूकाभ्याम, तो आप ऐसा मंडूकाभ्याम पहले वाले में लिख देंगे मंडूकेन और दूसरे वाले में क्या लिख देंगे मंडूकई। चतुर्थी विभक्ति दी हुई है सर्पाय, अभी इसको बीच में खाली है सर्पाभ्याम तुम लिखो सर्पेभ्य। नीचे वाले में वानराभ्याम लिखा हुआ है, पहले वाले में लिख दो वानराय सर्पाय की तरह, और पीछे वाले में सर्पेभ की जगह वानरेभ भी कर दो। पंचमी विभक्ति मोदकात लिखा हुआ है तो दूसरे में लिखोगे मोदकाभ्याम मोदकेभ्य है, मोदकाभ्याम और मोदकेभ्य। इसमें आपके पीछे पीछे में लिखा हुआ है वृक्षेभ्य, तो मोदकात की नीचे तो वृक्षात कर दो और बीच वाले में जनेऊ लिख दो। उसके बाद में जैसे वृक्षेभ्य वृक्षाभ्याम हो गया। षष्ठी में जन करे जनेऊ, जनस्य जनेऊ जना नाम लिखा है तो सुख से सुखियो सुखा नाम हो जाएगा, सुख से सुखियो सुखा नाम, सुख से सुखियो सुखा नाम। वैसे ही शिक्षके शिक्षकयो शिक्षकेशु, वैसे इसकी पूर्ति करोगे मयूरयो मयूरे मयूरयो मयूरेशु, ऐसे हे बालका हे बालको हे बालका, हे नर्तक हे नर्तकी हे नर्तका। निम्न प्रकृति पदम चिन्हुत, भिन्न प्रकृति वाले पद को चुनिए। गंगा लता यमुना नदा, तो इसमें कौन सी होगी लता। गंगा यमुना नर्मदा तीनों नदियां हैं, लता अलग है। उद्यानम कुसुमम फलम विचित्रम, तो इसमें कौन सा हो गया चित्र अलग हो गया। उद्यान कुसुम और फल तो उसमें मिलते हैं बाग में, चित्र बाग में नहीं मिलते। लेखनी तुलिका चटका पाठशाला, तो इसमें कौन सी होगी चटका मान चिड़िया। आम्रम कदली फलम मोदकम नारकम, तो ये हो गया मोदकम। ये आम का पाठ पूरा हो गया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।